आप सभी व्यूवर्स का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि शिक्षा विभाग ने हाई स्कूलों में शिक्षक बहाली के लिए नए पद सृजित किए हैं और उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो जो कुल पद है 33,916 है। तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो 33,916 है, पंचायतों में जो 9वीं और 10वीं की पढ़ाई शुरू होने वाली है और उसके लिए जो शिक्षकों की कमी है, उसी कमी को पूरा करने के लिए ये 33,916 पद शिक्षकों के लिए सृजित किए गए हैं और उनकी बहाली भी होनी है। तो प्रश्न ये उठता है कि जो बिहार एसटीईटी का एग्ज़ाम हुआ है 2020 में, तो ये जो सृजित पद किए गए हैं उसमें ऐड होगा या जो 37,000 का विज्ञापन निकला है सिर्फ उसी का नियोजन होगा। और ये जो 33,916 पद सृजित किए गए हैं, इसके लिए फिर अलग से एसटीईटी का एग्ज़ाम होगा। तो ये दुविधा वाली बात है, अभी कंफर्मेशन नहीं है। तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, माध्यमिक शिक्षक हिंदी सब्जेक्ट के लिए 5,425 पोस्ट है। माध्यमिक शिक्षक अंग्रेजी के लिए 5,425 पोस्ट है। माध्यमिक शिक्षक विज्ञान के लिए 5,425 पोस्ट है। माध्यमिक शिक्षक गणित के लिए 5,425 पोस्ट है। माध्यमिक शिक्षक सामाजिक विज्ञान के लिए 5,425 पोस्ट है। माध्यमिक शिक्षक द्वितीय भारतीय भाषा के लिए 5,791 पोस्ट है। अब द्वितीय भारतीय भाषा में अब कौन कौन सी भाषा को शामिल की जाती है, ये तो विज्ञापन निकलने के बाद पता चलेगा। अब इसमें उर्दू है, संस्कृत है, जो भी लैंग्वेज है उसे इसमें शामिल किया जाएगा। उच्च माध्यमिक शिक्षक कंप्यूटर के लिए 1,000 पोस्ट है। तो सभी पदों को जोड़ने पे जो कुल पद है वह 33,916 है। ये सृजित पद है, इसका विज्ञापन निकलेगा या जो हाल फिलहाल में बिहार एसटीईटी का एग्ज़ाम हुआ है और रिजल्ट आना बाकी है, तो उनकी जो बहाली होगी इन पदों को उसमें जोड़ा जाएगा या इसके लिए फिर से नया एसटीईटी का आयोजन किया जाएगा। इस पे संशय बना हुआ है, अभी क्लियर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन शीघ्र ही आ जाएगी। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा प्रकाशित किया जाएगा रिज़ल्ट, इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आने की संभावना है। कुछ इसको पढ़ते हैं जो नीचे के लाइन दिए गए हैं। उपयुक्त सभी सृजित पदों के विरुद्ध नियुक्ति क्रमबद्ध तरीके से आवश्यकतानुसार किया जाए। साथ ही साथ इन पदों पर नियुक्ति स्थापना कार्यालय में आधारभूत संरचना सुनिश्चित हो जाने तथा आवश्यक सिस्टम स्थापित हो जाने के बाद की जाए। तो दोस्तों, ये जो 33,916 पोस्ट है, जो सृजित पद है,
इसकी जो बहाली होगी, इस पद को जो भरा जाएगा आवश्यकता अनुसार जहाँ जहाँ जो ज़रूरत होगी उसे भरा जाएगा। तो मेरा मानना है कि जो 37,000 लगभग 37,000 पोस्ट के लिए जो STT का आयोजन किया गया है और रिजल्ट आना बाकी है, तो आप लोगों को पता ही है कि जो पोस्ट है अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, और जो उच्च माध्यमिक के लिए है अंग्रेजी, गणित, भौतिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जो भी कुल पद है लगभग 37,000। और इसकी जो मेरिट बनेगी या इसका जो रिजल्ट आएगा, तो जो लगभग 37,000 है उतने का ही रिजल्ट दिया जाएगा, उतनी की मेरिट बनेगी और उतनी की ही बहाली हो पाएगी, जैसा कि इसमें विज्ञापन में कहा गया है। लेकिन अब बाद में क्या संशोधन होता है, क्या नहीं होता है, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस विज्ञापन के अनुसार जो इसमें कहा गया है, जो पॉइंट जो इंगित की गई है, उसमें बताया गया है कि जितनी सीटें हैं उतनी ही मेरिट बनेगी। तो इसका प्रमाण आप लोगों को दिख रहा है कि जो 33,916 पद जो सृजित किए गए हैं, इस 37,000 में ऐड किए जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि जब 37,000 टोटल पोस्ट है और इसका जो मेरिट बनेगी, इसका रिजल्ट दिया जाएगा, तो सिर्फ उतना ही का ही रिजल्ट दिया जाएगा, तो और तो कोई कैंडिडेट बचेगा ही नहीं, तो फिर बहाली कैसे होगी। तो इससे साफ झलक रहा है और दिख रहा है कि जो 33,916 पोस्ट है, ये जो 33,916 पोस्ट है, इसके लिए फ्रेश STT का आयोजन किए जाने की संभावना है। और जो नियरेस्ट फ्यूचर है इसमें STT का आयोजन होगा। तो जिन दोस्तों का किसी भी कारण से 37,000 पोस्ट के लिए जो शिक्षकों की बहाली होगी, उसमें अगर किसी कारण से छूट जाता है, उनका नाम नहीं आता, उनकी मेरिट नहीं बनती, तो उनके लिए अच्छा मौका है, अच्छा अवसर है कि वो अपनी तैयारी को बेहतर बना करके 33,916 पदों की जो वैकेंसी निकलेगी, जो परीक्षा होगा, जो भी STT का आयोजन किया गया, उसमें अच्छे से बेहतर से अच्छा परफॉर्म करके और परीक्षा पास करके अपनी बहाली को सुनिश्चित किए जाने की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। तो इससे साफ झलक रहा है, जो भी पॉइंट है, जो विज्ञापन में या जो भी नोटिफिकेशन में जो बातें कही गई है, उसको पढ़ने के बाद इससे साफ क्लियर स्पष्ट होता है कि जो 37,000 में है, उसमें जो कुल पद के लिए 37,000 लगभग कुल पदों के लिए जो विज्ञापन निकाला गया है, जो परीक्षा का आयोजन किया गया, उसमें ऐड किए जाने की संभावना बहुत ही कम है। और जो 33,916 इसके लिए फ्रेश STT का आयोजन किए जाने की संभावना है। और 37,000 जो लगभग पोस्ट है, उसकी बहाली हो जाने के बाद जो आवश्यकता अनुसार जो रिक्त पद है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, उसके अनुसार इस 33,916 पदों को भरा जाएगा। और इसके लिए STT जो फ्रेश STT है उसका आयोजन किया जाएगा, और जो भी परीक्षा होगी बहाली से संबंधित, उस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी कोशिश या जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से यूं ही जुड़े रहें। इसी तरह नॉलेजफुल और यूजफुल वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।